Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Shri Shuka Vacha Sampadeshaya Mahajanho Jananam Parameshtinam Pashyatasya Tasya Tadrupam Atmanu Anyarunad Harihi. Shukdev Goswami said to Maharaj Parikshit, the Supreme Personality Godhead Hari, after being seen in his transcendental form, instructing Brahmaji, the leader of the living entities, disappeared. So Prabhupada जी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं, अगर भगवान अदृश्य हो गए तो उनका तो रूप होने का ही ना. अगर कोई दृश्य होता है, अदृश्य होता है, तो रूप तो मानना पड़ेगा होता है. भगवान आए, ब्रह्मा को ज्ञान दिया और अदृश्य हो गए. ठीक है, मतलब आपका रूप नहीं है तो दर्शन कैसे करोगे? आप दर्शन आरती कैसे करोगे? आपका रूप ही नहीं है तो किसका दर्शन आरती करोगे? श्री राधा गोविंद की, श्री गौ नेता है श्री प्रभुपाद की. सो दिस इज वेरी सिंपल, बट लोगों को इतना भी सिंपल चीज समझ नहीं आता. ये भागवत के जो चतुश्लोक है, इसको मायावादी लोग भी इसका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत फेमस है. पूरे भागवत को 4 श्लोक में एक्चुअली दिया गया है. अभी हमको इनका वैल्यू मालूम नहीं. जैसे भगवत गीता को प्रभुपाद जी उल्लेख में लिखते हैं, अरे कृष्ण जी खुद समझा रहे हैं, कृष्ण खुद समझा रहे हैं. हमको लगता है क्या है, हमको उसका वैल्यू नहीं मालूम. अरे कृष्ण खुद बोल रहे हैं, हमको कृष्ण का वैल्यू नहीं है. वे कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं. और भक्त लोग को कितना आनंद आ रहा है, भगवान खुद अपने आप के बारे में भगवान को समझा रहे हैं. अरे उनको ऐसा कुछ डल कुछ है भाई. द सेम वे जब भगवान पूरे ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे को थोड़ा ज्ञान दीजिए, भगवान 4 श्लोक में पूरा वेद का ज्ञान सारांश करते हैं. हमको लगता है ठीक है, उसका वैल्यू मालूम नहीं हमको. जैसे आध्यात्मिक प्रगति होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होता है सो नाइस. प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं, ये सो नाइस बढ़ता रहेगा. प्रसादम कैसा था? सो नाइस. दर्शन कैसा था? सो नाइस. कीर्तन कैसा था? सो नाइस. कह रहे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, ये मतलब नहीं कि 4 हाथ हो जाएंगे, 5 सर हो जाएंगे, नहीं. सो नाइस, एप्रिसिएशन बढ़ता रहता है. दैट इज द लक्षण के आदमी. तो सिमिलरली ये भगवान के जो खुद आए हैं और सबको ज्ञान दे रहे हैं, इट इज़ सो नाइस, इट इज़ वेरी नाइस. खुद भगवान आके दर्शन दे रहे हैं ब्रह्मा जी को और ज्ञान दे रहे हैं.
और ब्रह्मा जी ज्ञान लेने के बाद भगवान अदृश्य हो गए, जब प्रभुपाद जी पॉइंट कर रहे हैं अदृश्य हो गए तो मतलब रूप था। क्यों पॉइंट कर रहे हैं? बिकॉज इधर ये सारा श्लोक ये मायावादी लोग पकड़ के गलत गलत समझते हैं और गलत गलत समझाते हैं। वृंदावन जैसे धाम में मायावादी लोग भागवत सप्ताह करते हैं, वैष्णव तो छोड़ो। तो ये दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि भगवान अदृश्य हो गया तो भगवान का रूप है। और उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं अदृश्य हुए, लेकिन वहाँ कौन सी जगह है जहाँ उनका रूप हमेशा दृश्य रहता है? वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम में सब कुछ सच्चिदानंद है। वहाँ पानी भी सच्चिदानंद है, वहाँ पेड़ भी सच्चिदानंद है, ठीक है, सब कुछ सच्चिदानंद हो रहा है। भौतिक जगत में उसका रेप्लिका बनाया जाता है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं हो सकता। फुल नॉलेज, फुल हैप्पीनेस एंड फुल चित, इटर्नल एग्जिस्टेंस, हर चीज ऐसी है। यहाँ हर चीज में शोक मोह भया, वीत राग भया क्रोधा। मृत्युलोक में 3 चीज हमारे पास हमेशा रहती है, रागा भया क्रोधा। रागा मतलब अटैचमेंट, भया मतलब डर, क्रोधा मतलब एंगर। ये 3 चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। ये अटैचमेंट जो है मतलब भगवान से अटैचमेंट नहीं, मेटेरियल अटैचमेंट नहीं। वहाँ मैटर है ही नहीं, मेटेरियल अटैचमेंट का तो बात ही नहीं होगी उधर। और भय किस चीज़ का? उधर भय नहीं है। एक भक्त बहुत अच्छे बता रहे थे कि विष्णु के 4 अस्त्र है ना, शंख चक्र गदा पद्मा, वहाँ पे भी नारायण के चक्र गदा हैं। आप देख के शांत हो जाओ, कोई भय की जरूरत नहीं है। भगवान खुद सुरक्षा करते हैं अपने भक्तों की। मृत्यु लोक में भी करते हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं है। लेकिन वैकुंठ धाम में भगवान खुद सुरक्षा करते हैं। सो वैकुंठ धाम में ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये भक्त लोग बहुत राग भया क्रोधा, ये 3 चीज़ें हमको इस दुनिया में अशांत करती हैं। ये 3 चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। वीत राग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। देन उसके बाद बहवो पूता। वीत राग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मदभाव मागतः। ये 3 चीज़ों से मुक्त होना है हमको रागा अटैचमेंट, बेमतलब का दुनिया में अटैचमेंट, उसका कोई मतलब नहीं। करेक्ट? रागा इसलिए पहले जगत में बनाया जाता था ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। क्यों? ताकि हमको ये जो दुनिया के जो अटैचमेंट है उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाए। ठीक है? रागा अटैचमेंट होने का भगवान से, बाकी चीज है ड्यूटीफुली सब कुछ करने का। राग भया, भाई बहुत बड़ी डिस्कस किया। भय मतलब आदमी अभी संत नहीं बना, संत को भय नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का भय है आपको? राग भगवान मेंटेन कर रहे हैं आपको, डर किस चीज़ का? रागा अटैचमेंट। बच्चे स्कूल आते हैं, होम सिक हो जाते हैं, जितना पीयू में जाते हैं ना, उनको पूछता हूँ सर होम सिक, घर की याद आती है, हर दिन एक बारी फ़ोन करते हैं। राग अभी है, राग राग भगवान को भूल गए, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वीत राग भया, भया मतलब भय। पदम पदम यथ विपदम न तेषाम। हर क्षण हर पद में दुनिया में अनसर्टेनिटी है। देयर इज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वीत राग भया, इसलिए आदमी भय में, क्या होगा क्या होगा। अभी भगवान में आपको विश्वास नहीं हुआ, क्या होगा कर रहे हो। अगर बाहर तो नहीं करते, अगर मन में ये भय है तो अभी भगवान में विश्वास। खाली जब आपको भगवान में विश्वास होगा तब भय जाएगा ना। एग्रेट? बहुत भय रहता है, क्या होगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे क्या करूँगा, कोई खिलाएगा नहीं खिलाएगा। भय किस चीज़ का भय है आपको? क्रोध। क्रोध भी आता है बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आदमी को बहुत इनसिक्योर रखता है, अरे मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब खत्म हो जाएगा, तब आदमी एज अ प्रोटेक्शन ही अटैक्स करे। आप किसी को बोलो बेवकूफ़ है, ठीक है, बोलते रहो,
उसको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब किसी को भय रहता है, अरे मेरा तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो बेवकूफ़ बोल दिया, मेरे को खाना नहीं मिलेगा, ये वो, बहुत बहुत फिर क्रोध आता है उसको, बचाओ अपने आप को। माई एनालिसिस। क्रोध के और भी रीज़न है। व्हाट इज द रीज़न? शास्त्र में क्या लिखा? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। क्रोध रजोगुण से भी आता है, जनरली रजोगुण से ही आता है। एक्सेप्शन है, लेकिन रूल का एक्सेप्शन अलग चीज़ है। भक्त को क्रोध आता है, वो जब भगवान की सेवा को ही रोक दे उसको क्रोध आता है। वो ड्यूटीफुल क्रोध है, वो गलत नहीं है। जैसे टीचर को क्रोध आता है कि कोई स्टूडेंट असाइनमेंट करके नहीं लाया, वो गलत नहीं है। असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? कुछ लोग सोचते हैं क्रोध है तो माया है। नहीं, किस चीज़ का क्रोध है? करेक्ट। आपके घर में बच्चा नहीं उठा, 10 बजे उठ रहा है, आपको ये टाइम उठने का, करेक्ट। कुछ आपको उसमें आपको कंपैशन है। क्रोध के पीछे ड्यूटी है। जो क्रोध के पीछे ड्यूटी होती है वो भी सत्वगुण है, लेकिन सत्वगुण से अभाव है भगवत प्रेम, विशुद्ध सत्व। जब प्रभुपाद जी रात को किताब लिखते रहते थे, कहीं पे आवाज़ आए, बंद करो ये आवाज़, वो भी क्रोध है। लेकिन अरे बाबा, शास्त्र लिख रहे हैं हजारों साल के लिए, उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इसको साइलेंट कर देना, साइलेंट। सो तो क्रोध हो सकता है। तो वीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपासिता, ये भगवान के जब टोटल हम शेल्टर ले लेते हैं। बहवो ज्ञान तपसा, बहुत लोग, बहुत अच्छा श्लोक है भगवद गीता। वीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपासिता। ये वीत राग भया क्रोधा भी लाइन 2 बार ही आती है। हाँ, हाँ, कुछ लाइन है भगवद गीता जो 2 बार ही आती है, मालूम है? मन मनाव मदभक्तो 2 बार ही आता है, वीत राग भया क्रोधा 2 बार ही आता है। और देयर इज एनालिसिस। अगर 2 बार ही भगवान ने रिपीट किया है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा। एक नहीं, अगर आप प्रयत्न करेंगे, बहवो, अरे बहुत लोग कर चुके हैं। ज्ञान तपसा, क्या चीज? ज्ञान, टू कल्टिवेट नॉलेज। ठीक है, तो डेली कुछ टाइम प्रॉपर की किताब पढ़ने का, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हर दिन पढ़ने का। ज्ञान और तपा मीन्स तपस्या। जो भक्ति का मार्ग है यही तपस्या है। बहुवो ज्ञान तपसा पूता। अगर आप ज्ञान को कल्टीवेट कर रहे हैं, आप भगवान का ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, एंड तपस्या कर रहे हैं, जैसे गाइडेड तपस्या है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेड तपस्या क्या है? जप करना है। ध्यान से जप करिए, 16 माला बहुत ध्यान से सुनिए। तो उससे क्या होगा? आपका रजोगुण तमोगुण का प्रभाव निकल जाएगा, सत्वगुण का प्रभाव भी निकल जाएगा। फिर आपको अनुभव होगा, कृष्ण अनुभव, कृष्ण की कृपा का अनुभव होगा। फिर आपका भक्ति शुरू होगा, फिर भगवान से प्रार्थना शुरू होता है, फिर आपका भक्ति शुरू होता है। ग्रेट। कैसे पता चलता है कि माया का प्रभाव बढ़ रहा है? प्रार्थना बंद हो जाता है, प्रार्थना बंद हो जाता है, आदमी सो जाता है बस। लेकिन जब माया का प्रभाव कम होता है तो आदमी के दिल में भगवान के लिए प्रार्थना शुरू हो जाती है। ठीक है, और तब आपको बहुत आनंद लगता है कृष्ण का सेवा करने में। ठीक है, वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा। तो इसलिए जब ध्यान से करिए, ऐसा जब होना चाहिए कि हर दिन, जैसे कपड़े ढंग से धोते हो ना, क्या करते हो? जब कपड़े धोने जाते हो क्या करते हो? सोप में वाटर डालते, बाहर निकालते, देखते हो थोड़ा कॉलर थोड़ा ही गंदा है, उधर भी थोड़ा रब कर लिया, है ना? एंड रिजल्ट क्या चाहिए आपको? मैं क्लीन कपड़ा पहनने का, मेरे को बदबू नहीं आने की और कोई डस्ट नहीं दिखने का। करता नहीं ऐसे ही कपड़े का। तो हर दिन जब भी ऐसा होना चाहिए। वैसे तो अगर आप दिन पवित्र चलोगे चलो, लेकिन होता नहीं है, इधर उधर कहीं, तो थोड़ा मन डिस्टर्ब होगा। तो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन पूरा शुद्ध हो जाना चाहिए, एटलीस्ट रजोगुण तमोगुण निकल जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं बैलेंस आपका सत्वगुण में रहना चाहिए अगर अपने को भक्त बोलना चाहते हो, क्योंकि रजोगुण तमोगुण में भक्ति नहीं होता।
एडवर्टाइज कर सकते हैं हम, लेकिन भक्ति खाली सत्वगुण में होता है। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आदमी भगवान की सेवा नहीं कर पाता। अगर करेगा भी तो भगवान को वो सेवा प्रिय नहीं है, उनको मज़ा नहीं आता। करेक्ट? ठीक है ना? ठीक है। वीतराग भया क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता। इस तरह पवित्र होके मदभाव मागता। अगर इस तरह आप पवित्र हो गए तो आप भगवान के चरण में जा सकते हो और आनंद से सेवा करो। और वो जगत कैसा है? सच्चिदानंद जगत है, सनातन जगत है। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो प्रभुपाद जी मेनली मेडिटेटेड इन दिस श्लोक ऑन व्हाट पॉइंट, कि अगर भगवान अदृश्य हो गए तो मतलब दर्शन दिए थे, अगर दर्शन दिया तो उनका रूप है, हो गया। सारे मायावादी फंस गए। इतना आसान से पकड़ लिया प्रभुपाद जी ने। छोटा सा चीज़ है ना, लेकिन आचार्य को पता होता है कहाँ पकड़ना है, किस जगह में पकड़ना है। लोग इसको निष्कर्ष को, बहुत साधारण व्यक्ति भी इस निष्कर्ष को समझ सकता है। अरे अदृश्य हुआ तो दृश्य तो था, दृश्य तो क्या दृश्य हुआ? भगवान का रूप दृश्य, दर्शन दिए थे भगवान ने। आप मंदिर गए, दर्शन आरती, और एक लाइट खोल दी दीवार में, हो गया दर्शन। बोलेगा कि दर्शन किधर है? ऐसा हुआ है क्या? कहीं मंदिर जाते हो दर्शन के लिए, दर्शन आरती हो रही है, और पुजारी अगरबत्ती लेके कुछ लाइट में लगा हुआ है, ये क्या भाई, किसका दर्शन दे रहे हो? इज इट कॉमन सेंस और नॉट? दर्शन मतलब भगवान रूप था, और उसमें भी लिखा है भगवान के रूप का विवरण किया, इतना सुंदर रूप था। तो कैसे ये सब लोग के गलत समझ जाते हैं? बहुत एक्चुअली अपने को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं मायावादी लोग, बहुत मूर्ख हैं एक्चुअली, बहुत बड़े महामूर्ख हैं। ये एक्चुअली भागवत और भगवत गीता में बहुत क्लियर है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, और भगवान उसी रूप में ब्रह्मा के पास आए थे। भगवान की सेवा से, ब्रह्मा की सेवा से खुश होके, और ब्रह्मा ने फिर भगवान को प्रार्थना करी और उनको एक विनती करी कि थोड़ा ज्ञान बताइए कि मैं पूरा सृष्टि कर सकूं, और उसको 4 श्लोक में पूरे भागवत का ज्ञान सारांश में बताया। ठीक है, सो दिस इज एज फार एज दिस श्लोक इज कंसर्न।